आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने वाला हूं, अगर ये बात आपके जहन में अच्छे से सिंक कर गई तो ये आपके लाइफ को बदल कर रख सकती है। मुझे नहीं पता मैं कितने सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो बात एक्सप्लेन कर पाऊं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर आप मेरी बात को सही से समझ पाए तो ये सच में आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। अगर मैं आपको कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो भी ड्रीम्स, जो भी सपनों को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, बल्कि आप जो भी चीजों को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीजें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैकोबो ग्रीनबर्ग एक बहुत बड़े मैक्सिकन साइंटिस्ट थे और उनकी स्टडीज इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड थी, उनकी स्टडीज इतनी ज़्यादा डीप थी कि अगर उनकी स्टडीज, उनकी पूरी रिसर्च अगर बाहर आ जाती तो अमेरिका की काफ़ी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जैकोबो ग्रीनबर्ग 1956 में पैदा हुए थे और 8 दिसंबर 1994 को जब वो 47 ईयर्स के थे अचानक से वो गायब हो गए। उनके गायब होने के पीछे काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि CIA, जो कि अमेरिका की एक काफ़ी बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसने जैकोबो ग्रीनबर्ग को कहीं ना कहीं गायब कर दिया, क्योंकि अगर जैकोबो ग्रीनबर्ग की सारी स्टडीज़ और रिसर्च बाहर आ जाती और अगर उनको और स्टडी करने दिया जाता और रिसर्च करने दिया जाता तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हो सकता है जैकोबो ग्रीनबर्ग को सच में CIA ने गायब किया हो, या फिर हो सकता है जैकोबो ग्रीनबर्ग खुद से कहीं पर अंडरग्राउंड हो गए हों। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग की जो स्टडीज थी वो इतनी ज़्यादा ब्रेक थ्रू वाली थी कि उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से कंबाइन करके ऐसी ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स उन्होंने निकाली थी कि अगर लोगों को पता चल जाता कि डिप्रेशन बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है, कोई भी चीज़ को लाइफ में आराम से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो चीज़ें ऑलरेडी सबकी लाइफ में पड़ी हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बस हमें उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। ऑलरेडी काफ़ी सारी पैरेलल यूनिवर्सेस चल रही हैं, बल्कि मल्टीवर्सेस जो कि मिलियंस की तादाद में हैं वो हमारी लाइफ में चल रही हैं। बस हमें जिस मल्टीवर्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है उस मल्टीवर्स के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये काफ़ी डीप साइंटिफिक बातें हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होती हैं और हमारे भारतीय सनातन धर्म में इन सब बातों को वेदों में, पुराणों में हजारों सालों से इन सब बातों को कहा गया है। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग एक मैक्सिकन साइंटिस्ट जिन्होंने इन सब चीज़ों पे इतनी डीप रिसर्च की और किस तरीके से उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि ऑलरेडी जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, बस हमें उन चीज़ों को डिस्कवर करना होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्वेंशन और एक होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने कोई नई चीज़ बनाई, आपने कोई नया चीज़ कुछ इन्वेंट किया। लेकिन डिस्कवरी वो होती है जो ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद है, बस आपने उसको डिस्कवर किया, आपने उसको उजागर किया जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो बेसिकली जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स या जो भी सपने, जो भी गोल आपने सेट किया है अपनी लाइफ में, उसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपने डिस्कवर करना है। वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है, बस उसको आपने उजागर करना है। और वो उजागर आपने कैसे करना है? एक सही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी सारे कोचेस हैं जो काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन इस चैनल पे ना मैं आपको टेक्निक्स तो बताऊंगा, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट रहेगा, जो मैं मेन चीज़ में जो है फोकस करना चाहता हूँ, वो ये कि हर टेक्निक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीलिंग्स, और वो फीलिंग को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। वो जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करनी है, वो जो फ्रीक्वेंसी आपने अपने अंदर क्रिएट करनी है, वो जो इमोशनल वाइब्रेशन, इमोशनल फ्रीक्वेंसी अपने अंदर आपने क्रिएट करनी है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। ये पूरा चैनल उस फ्रीक्वेंसी को डेवलप करने के लिए बना हुआ है, आपके अंदर उस फीलिंग को जगाने के लिए बना हुआ है। टेक्निक्स तो हम कई यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं, होपोनोपोनो है, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन इन सभी टेक्निक्स का जो मूल है वो है फीलिंग्स, वो है इमोशंस।
आप जितनी मर्जी थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए, जितने मर्जी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने माइंड में बोल लीजिए, लेकिन विदाउट फीलिंग्स एंड विदाउट इमोशंस बोले गए सारे थॉट्स या फिर सारे एफर्मेशंस सिर्फ और सिर्फ एक शोर है, नॉइज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक अपने थॉट्स के साथ, अपने वर्ड्स के साथ आप फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं जोड़ते हैं, तब तक आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होने वाली हैं। तब तक ये जो नॉइज है ये प्रॉपर वाइब्रेशन या फिर सही फ्रीक्वेंसी नहीं बनने वाली है। जैकबो ग्रीनबर्ग का ये कहना था कि हर इंसान की लाइफ में 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज मेनली होती हैं। एक होती है उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जो कि इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही है इस वक्त, तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिस पे आप इस वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं, एक वो फ्रीक्वेंसी है। एक हायर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर लेट से आप गाड़ी, बंगला, गुड हेल्थ या फिर गुड रिलेशनशिप, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को। और एक लोअर फ्रीक्वेंसी है जहां पर आपके जो करंट स्टेट है उससे भी बुरी हालत है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप और बिगड़ रहे हैं, आप में और गरीबी आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक आपकी चॉइस हो सकती है, आप अपने करंट फ्रीक्वेंसी में ही रहिए और लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आपके जो पैटर्न्स हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। बार बार आपकी जॉब जा रही है, एक साल कहीं पे जॉब करने के बाद आपको निकाल दिया जाता है, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती हैं कि आपको खुद से जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो ये एक पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट होती है। क्या बार बार आपके रिलेशनशिप 1 साल या फिर कुछ महीने चलने के बाद बार बार टूट जाते हैं, फिर नया रिलेशनशिप फिर टूट जाता है? तो ये एक पैटर्न है, एक लूप है जो बार बार रिपीट होता है। क्या बार बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर 1 साल बाद फिर वैसी हेल्थ प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है? तो ये एक लूप है, एक पैटर्न है। और इस लूप और पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपकी जो करंट फ्रीक्वेंसी है, आपको उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा और आपको उससे बेहतर फ्रीक्वेंसी पे आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा। आपको मीन्स आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स को वाइब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेटर हेल्थ, एक बेटर रिलेशनशिप, एक बेटर गाड़ी, एक बेटर बंगला, एक बेटर बैंक बैलेंस, वो सब कुछ ऑलरेडी एक हायर फ्रीक्वेंसी में आपके लाइफ में इस वक्त मौजूद है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आप अपने अंदर के फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़े से बेहतर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराना शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको वही गाड़ी, वही बंगला, वही सब कुछ जो आपने माइंड में सोचा है वो धीरे धीरे दिखने लगेगा, धीरे धीरे मटेरियलाइज होना शुरू होगा। देखिए, फिजिक्स में ना काफी सारी स्टडी की गई है। 2 तरह की मेन फिजिक्स होती है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है आपकी क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ना बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड होता है, और जो क्वांटम फिजिक्स होता है वो फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत ही छोटे लाइट पार्टिकल्स के ऊपर रिलेटेड होता है। लेकिन आप अगर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों ही अच्छे से पढ़ें, खास करके क्वांटम फिजिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहां पे पता लगा कि जो लाइट है वो बेसिकली फोटॉन्स की बनी होती है, बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है। और बेसिकली लाइट ही नहीं बल्कि इस दुनिया की कोई भी चीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी की यानी कि फोटॉन्स की बनी हुई है। कोई ठोस चीज है जैसे कि कोई टेबल है, चेयर है, ये लैंप शेड है, सब कुछ फोटॉन्स का ही बना हुआ है। लेकिन जो भी लाइट है या फिर जो भी चीजें जो भी कुछ फोटॉन से बनी हुई हैं, ये क्वांटम फिजिक्स द्वारा काफी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इस चीज को प्रूव किया गया है कि बेसिकली फोटॉन्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है वेव कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। लाइट का एक वेव नेचर भी होता है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जर्वर होता है और उस फोटोन को वो ऑब्जर्वर देखता है, देन दैट फोटोन बिहेव्स एज अ पार्टिकल। और जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, देन दैट फोटोन बिहेव्स एज अ वेव। यानी कि कोई भी ठोस चीज भी है ना, सपोज ये लैंप शेड है, ये टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, वो सब चीजें जब तक हम उसे नहीं देख रहे हैं तब तक वो चीजें आप समझ सकते हैं कि वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और कोई भी चीज वहां पर एग्जिस्ट तब करती है जब हम उसको देखते हैं। ये काफी साइंटिफिक स्टडीज है, कैट इन द बॉक्स एक्सपेरिमेंट है, और भी काफी तरह के एक्सपेरिमेंट्स है जिसको आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सब चीजें जो है ना काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस चैनल पे मैं साइंटिफिक चीजें भी काफी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करके आपको काफी सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना आप साइंटिफिकली समझना शुरू करें।
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में एक लॉ है। फिजिक्स के लॉज को लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिजिक्स के लॉज को आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट्स सेम मिलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो एक लॉ है, इसको भी कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, जितनी मर्जी बार अप्लाई करेंगे या फिर कोई भी अप्लाई करेगा तो आपको रिजल्ट्स सेम मिलने चाहिए, सबके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 10% या फिर शायद 5% लोग ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके। बाकी 95% लोगों का क्या, वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाए? उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज किया फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक लॉ है ना। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ तब बनता है जब हम इसके साथ फीलिंग्स और इमोशंस को भी जोड़ते हैं, और फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना वो सही तरीके से वाइब्रेट करती हैं एक हायर लेवल पे। तब हमें हायर लेवल पे वाइब्रेट करती हुई हमारी जो ड्रीम्स है उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। जैकोबो ग्रीनबर्ग जो इतने बड़े मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बताया कि हमें बस हमारे गुड लाइफ को एक्सेस करना है, हमें गुड लाइफ को अट्रैक्ट नहीं करना है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने बेहतर जिंदगी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हमारी बेहतर जिंदगी इस वक्त, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी बेहतर जिंदगी इस वक्त ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उस बेहतर जिंदगी को देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ थॉट्स, एफर्मेशंस, इन सब से काम नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर वो फीलिंग्स और इमोशंस वाली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन आप उनको अभी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अभी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स को यूज करने के बाद हमें अपनी आइडियल लाइफ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम होपोनोपोनो या फिर विजुअलाइजेशन या फिर ग्रैटिट्यूड या फिर थॉट्स एंड एफर्मेशंस या फिर फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को यूज करके हम जो है अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हमारी ड्रीम लाइफ हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा आसान है। हमारी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, बस हमें एक सही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके हमें उस चीज़ को एक्सेस करना है, हमें उस चीज़ को बस जानना है, उस चीज़ को उजागर करना है। जैकोबो ग्रीनबर्ग के हिसाब से हर एक इंसान की लाइफ में एक यूनिवर्स नहीं है। हम इस वक्त एक यूनिवर्स में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हमारा कनेक्शन इस वक्त मल्टीपल यूनिवर्सेस के साथ है, यानी कि जिसको मल्टीवर्स कहा जाता है। इस वक्त हमारा कनेक्शन कई यूनिवर्सेस के साथ है। हमारे माइंड का, हमारे इमोशनल, हमारे फीलिंग्स का जो कनेक्शन है वो एक यूनिवर्स में नहीं है बल्कि कई यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में है। और ऐसे कई यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बल्कि यहाँ पर इसी वक्त ऐसे कई यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर भी ऐसे काफ़ी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको आपने बस एक्सेस करना है, उसको आपने सिर्फ ढूंढना है। और किस तरीके से एक्सेस करना है? जब आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाएंगे जिस फ्रीक्वेंसी में वो यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको उस यूनिवर्स में होती हुई चीजें दिख जाएंगी। ये जैकोबो ग्रीनबर्ग ने अपने रिसर्च में बताया था। अब यहाँ से कई चीजें बदल सकती हैं। हो सकता है बिना कोई दवाई लेकर बस अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कोई इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाए। बिना कुछ दवाई लेकर कोई बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाए, बस अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद। कई चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लें अपनी लाइफ में, हम कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करके जादू की तरह अपनी लाइफ में कई चीज़ों को हम ला सकते हैं। अब जादू का मतलब ये नहीं कि आपने चुटकी बजाया और कोई ना कोई बड़ी गाड़ी आपके सामने प्रकट हो गई, कोई बड़ा घर आपके सामने प्रकट हो गया, या फिर आपके बैंक में 4 करोड़ का बैंक बैलेंस आ गया। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको एक्शंस तो लेना ही पड़ेगा। आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के बाद एक्शंस को लेंगे तो आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बिना फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट किए सिर्फ एक्शंस लेते रह जाएंगे तो बस आप कोशिश करते रह जाएंगे, और कई बार ऐसे सिनेरियो आपके लाइफ में आएंगे, आपको लगेगा कि यार चीज़ें मैनिफेस्ट होते होते रह गई, मुझे जो है ना वो बेस्ट जॉब लगते लगते रह गई, मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता बनता रह गया, मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था और डिवोर्स हो गया। या फिर आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी होते होते रह जाएंगी। ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है कि वो चीज़ होते होते रह गई, या फिर एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हुआ, वो लूप जो है ना वो एंड ही नहीं होता है। लेकिन एक बार जब आप जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल उस लूप को ब्रेक कैसे करना है, पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, तो उसके बाद दोबारा वो लूप जो है ना, वो पैटर्न जो है ना वो रिपीट नहीं होता लाइफ में।
और एक बेहतर चीज़ लाइफ में रिपीट होती है, एक बेहतर चीज़ लाइफ में आती है। इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा अपनी दूसरी वीडियोस में, क्योंकि जैकोबो ग्रीनबर्ग की जो रिसर्च है वो इतनी प्रोफाउंड है और इतनी डीप है, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने इतने सही तरीके से एमालगमेट किया है और कंबाइन किया है कि इसके बारे में एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक इतना डीप साइंस है। और साइंस तो आफ्टर ऑल आप जानते ही हैं कि आप जितना मर्जी अंदर घुसते जाएंगे कहीं पर भी इसका एंड नहीं है। कहीं ना कहीं पे आपको बातों को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल की बातें जब मैं आपको बताऊंगा तब वहां पर जो है ना, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जहां पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आ जाता है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स में आती हैं। लेकिन उन सभी चीजों को समझने के लिए आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। और जब इन सब चीजों को आप स्पिरिचुअलिटी के साथ मैच करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप इन सब चीजों को आप मैच करके उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज करेंगे, तो यकीनन कोई भी नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट होने से। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।